लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के कारण गुजरात गवर्नमेंट के जाहिरनामे के आधार पे प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल सभी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी और ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी। માંડ अभी 1 महीने पहले ही सभी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन में हुई थी। इस बच्चे स्कूल पे आना शुरू किए थे। इसी समय में कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, प्रकोप को ध्यान में रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी ऑफलाइन क्लासेस वो बंद कर दी जाएंगी और कल से सभी ऑफलाइन एग्ज़ाम भी शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी गई है 10 अप्रैल तक और कहा जाए कि वो एग्ज़ाम ऑनलाइन ली जाएगी। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हमसे जानना चाहेंगे कि जो इस तरह का परिपत्र जाहिर हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना है। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए थे, कल से बच्चों की बोर्ड की एग्ज़ाम भी शुरू होने वाली है, बोर्ड मतलब एग्ज़ाम भी शुरू होने वाली है, फर्स्ट एग्ज़ाम। उसमें इस तरह से परिपत्र आता है कि कल से सभी स्कूलें बंद रहेंगी और ऑनलाइन एग्ज़ाम बच्चों को दे रही है। कहाँ तक योग्य है? पहली बार तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी के समय में इस तरह से जो सरकार की जो गाइडलाइनें हैं वो समय देख कर के बदलती रहती हैं। जैसे कि इलेक्शन के पहले कोरोना जो है अहमदाबाद के अंदर जो है 40-42% पॉजिटिव पकड़ाते थे और वो पूरे गुजरात में 100-150 के आसपास थे। तो इस तरह से कंट्रोल था काफ़ी हद तक जो है अहमदाबाद शहर में, बड़ौदा, सूरत में इस तरह से यहाँ कंट्रोल में था, गुजरात में भी कंट्रोल में था। परंतु इलेक्शन आने की वजह से क्या है कि नेताओं की रैलियाँ हुई, बराबर, जो इलेक्शन लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे उन लोगों ने रैलियाँ की और मीटिंगें की, जाहिर सभाएँ की। इसके कारण लोगों सोशल डिस्टेंस का अभाव रहा और सोशल डिस्टेंस के अभाव होने के कारण कोरोना जो डर था लोगों के अंदर कि कोरोना फैलेगा, और वही बात आज जो है सामने आ गई है कि कोरोना का प्रकोप जो आज 2020 में 2020 के अंदर जो है फैला हुआ था, जिस तरह से जो आंकड़ा था, अकाउंट था, वही आज नंबर वहीं पर अहमदाबाद शहर फिर से या गुजरात पूरा शहर उसी मोड़ पे फिर वापस आ गया है। सेकंड थिंकिंग ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलें जो है 10 महीने से बंद थी, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, 10वीं 12वीं 10 12 बराबर, वो जो है अभी 1-1.5 महीने से कुछ हद तक जो है चालू हुई थी और उसमें बच्चे जो है फिजिकली पढ़ने जाते थे। तो ऑफलाइन जो है बच्चे एजुकेशन लेते थे, उससे काफ़ी बच्चे खुश थे। और 10वीं 12वीं की जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, उसमें बच्चों का भविष्य एक तय होता है। उसमें लोग 12th साइंस पास करने वाले इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। उसका जो है कोरोना फैलने से सबसे बड़ी मार और सबसे बड़ा नुकसान जो है 10th और 12th के विद्यार्थियों का होगा। और इस तरह से कोरोना फैलने से जो है बच्चों का तो पढ़ाई में नुकसान होगा ही होगा। जो आज ये जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लाया हुआ, उससे लोगों में एक दहशत फैल गई है। इससे क्या है, मंदी और बेरोजगारी फैलेगी और धंधे पानी इससे टूटेंगे। जो छोटे छोटे जो धंधे वाले लोग थे उनके अंदर जो है एक बहुत बड़ी दहशत फैली हुई है कि इससे बड़ा कहीं लॉकडाउन ना आ जाए। गए साल जो परिस्थितियाँ थी अप्रैल मई में, ऐसी कंडीशन ना आ जाए। बिल्कुल है, जैसा कि कहना है कि 2020 में जो कंडीशन थी वो कंडीशन अभी ना क्रिएट हो जाए। इसलिए सरकार अगर सावचेती रख रही तो अच्छी बात है, लेकिन 10th और 12th जो क्लासेस होता है, बच्चों का भविष्य होता है, उनके भविष्य को भी ध्यान में रख करके अगर इस तरह के क्लासेस ऑनलाइन होते हैं तो उन बच्चों के लिए भी क्या फैसिलिटी दी जाए। एक और पेरेंट्स उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर अभी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जो 10वीं 12वीं की या प्राइमरी की अभी માંડ 1 महीने पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन अभी कोरोना के प्रकोप के कारण उसको अभी ऑनलाइन कर दिया है। क्या कहना है उसके बारे में आपको? ये कोरोना का जो ग्राफ है, जो बढ़ने का कारण है सरकार की नीतियों के हिसाब से है कि जिस तरह से प्रिकॉशन रख के स्कूलों को, कॉलेजों को चालू किया गया था, या तो पहले से ऑनलाइन रखना चाहिए था, ऑनलाइन रखने के बाद कंटिन्यू रखना था, या तो चालू ही नहीं करना था। और चालू करना था तो मतलब कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से चालू रखना था कि बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। 1 साल से टीचिंग बंद है, जिस हिसाब से उसकी असर बच्चों पे भी पड़ रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में भी जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ना चाहिए उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन के हिसाब से जो इलेक्शन आते ही कोरोना जो गायब हो जाता है, सरकार की जो पॉलिसी है। गुजरात में इलेक्शन था तो इलेक्शन के टाइम पे रैलियाँ हुई, सब कुछ हुई, किसी तरह का कोई ग्राफ नहीं रहा और किसी तरह का कोई कोरोना काल दिखाई नहीं दिया। जैसे ही गया, दूसरी चीज़ के इंटरनेशनल मैच कि जो सरकार ने इंटरनेशनल मैच का आयोजन किया, 1 लाख की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, कि लोगों को 1-1 लाख की 80-80 हज़ार लोगों की कैपेसिटी के बीचों में मैच कराई गई। तभी तक किसी तरह का कोरोना काल नहीं लड़ा। लेकिन जिस तरह से मैच हुआ, मैच का काम हो गया, इलेक्शन का काम हो गया, उसके बाद से कोरोना का काल एकाएक कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से देखने जाओ तो कोलकाता में
अभी इलेक्शन है तो बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े पॉलिटिक्स रैलियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं कोरोना काल नहीं है, कोरोना नहीं है, कोरोना का इफेक्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह वहाँ से इलेक्शन पूरा होगा वहाँ भी कोरोना का इफेक्ट चालू हो जाएगा। यानी जो खरेखर जो हकीकत है वो नीतियाँ जो है वो सरकार की खराब है। वैक्सीन है तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी वैक्सीन के लगने के जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको भी कोरोना अटैक हुआ है। तो हकीकत में क्या है वो सरकार की नीतियाँ इसके पीछे जवाबदार है, और वो जिस तरह से उनको गाइडलाइन करना चाहिए या स्कूलें चालू करना चाहिए, विद्यार्थियों की पढ़ाई करनी चाहिए ऑनलाइन, वो उस तरह की पढ़ाइयाँ हो नहीं रही हैं और उस तरह की गाइडलाइन की नहीं जा रही। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही हैं, जिसके कारण कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और इसके कारण बच्चों के एजुकेशन कार्य के ऊपर तकलीफें बढ़ रही हैं। एक और पेरेंट्स से हम जानना चाहेंगे कि सर अभी कल जो भी गार्डन, बगीचे, हॉल ये सब बंद कर दिए गए, आज बच्चों का एजुकेशन कार्य भी ठप कर दिया गया है। एक पेरेंट्स के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर में जो बैठे हुए हैं, जो भी अधिकारी सब हैं, वो लोग कोरोना के लिए और दूसरे सब गाइडलाइंस के लिए खुद ही कंफ्यूज हैं। तो मैं तो उनसे ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं तो एक आम नागरिक हूँ। फिर भी मैं एक अपना अभिप्राय देना चाहूँगा कि जो भी गाइडलाइंस होवे वो प्रजा के हित में होना चाहिए, ना कि उनको डराने के लिए, घबराने के लिए, जो भी अपना काम धंधा होता है उसको ठप करने के लिए नहीं होना चाहिए। अब इलेक्शन था, ऐसा तो था नहीं, जब इलेक्शन था तो कोरोना वगैरह सब एकदम से गायब हो गया था। सभी ऐसा नहीं कोई एक पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने, क्योंकि मैं मार्केट में घूमता रहता हूँ, रोड पे देखता था हजार आदमियों की रैली निकल रही है, एक गाड़ी में बैठे हुए 100 लोग बैठे हुए, बस में बैठे हुए हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, खाना पीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तब तो कोरोना जैसा कुछ लगा नहीं। गवर्नमेंट को गाइडलाइंस उस समय भी फॉलोअप करना चाहिए था। अब मैं तो ये मानता हूँ कि इलेक्शन के कारण ही कोरोना बढ़ा है। अब इलेक्शन के कारण कोरोना बढ़ा तो उसका भोग तो प्रजा को ही देना पड़ रहा है। आज की तारीख में अब स्कूल बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए, नए नए गाइडलाइंस ला रहे हैं। गाइडलाइंस लाने से प्रजा जो है भड़क जाती है, डर जाती है, आम नागरिक डर जाते हैं कि कल होके लॉकडाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। उसके कारण काम धंधे के ऊपर बहुत सारी इफेक्टें पड़ती है और प्रजा को ही उसका भोग बनना पड़ता है। आम नागरिक को नुकसान ही नुकसान है। ये गाइडलाइंस वगैरह अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उसका सख्ती से पालन किया जाए, कंफ्यूज ना करें। बस मेरा यही एक अभिप्राय है, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल है, जैसा कि इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो गाइडलाइन में कहीं ना कहीं खामियां है, इसका भुगतान मतलब एजुकेशन शिक्षण पर भी पड़ रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव में कोरोना नहीं लड़ता है, या जो यहाँ पे IPL मैच या 2020 मैच कराया गया उसमें भी कोरोना नहीं लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन कार्य जब अभी मांड 1 महीना पहले ही शुरू हुआ है और ऑफलाइन क्लासों से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, और मोबाइल का मिसयूज से बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं, पेरेंट्स को काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं, लेकिन फिर अभी तुरंत इस तरह का लॉकडाउन लगने की वजह से बच्चों के एजुकेशन कार्य पर कहीं ना कहीं तकलीफें पड़ी। एक और पेरेंट्स से जानना चाहेंगे कि सर बच्चों का एजुकेशन कार्य अभी मांड 1 महीने पहले ही शुरू हुआ था। 19 तारीख से लेकर के 10 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लास ही चालू रहेंगे, तो क्या कहना उसके बारे में, क्या प्रतिक्रिया उसके बारे में? इसमें ऐसा है, मुझे तो आज ही पता चला कि घर पर गया, जैसे मैं, बच्चे लोग ने बोला पापा कल एग्ज़ाम था, तो भी बोला कल से तो एग्ज़ाम होने वाले नहीं, लोग तो फिर से बंद होने वाला पेपर। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। अभी बोलते हैं कोरोना है, अभी पिछले 1-1.5 महीने से कोरोना एकदम जीरो हो गया था, 50 केस आते थे, इलेक्शन चल रहा था, रैलियाँ हो रही थी, तो पर भी लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर बोल रहे हैं कि कोरोना आज के टाइम में कुछ कोरोना फिर से ऑफिस हो गया है, ऐसा ही है भाई, क्या बोले। बिल्कुल है, जैसा कि कुछ वालियों का कहना है कि ये तो असमंजस की स्थिति पैदा की जा रही है। जब चुनाव आते हैं या इस तरह के मैचेस होते हैं या कुछ इस तरह के सरकारी कामकाज होते हैं तो उसमें कोरोना कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही एजुकेशन कार्य की बात होती है तो उसमें कोरोना कहीं ना कहीं लड़ने लगता है। स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना विद्यार्थियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन साथ साथ में विद्यार्थियों का जो 1 साल से एजुकेशन कार्य, शिक्षण कार्य ठप पड़ा हुआ था, वो शिक्षण कार्य मांड अभी पाटे पर चढ़ा है, तभी इस तरह की चीज़ें आ जा रही हैं। और अभी बच्चों के एग्जाम्स भी शुरू होने वाली थी। कुछ वालियों का विरोध है कि बच्चों के एग्जाम भी शुरू होने वाली थी, उस एग्जाम के दरमियान ही इस तरह का मतलब लॉकडाउन लगा देना या बच्चों के एजुकेशन कार्य को बंद कर देना, ठप कर देना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कैमरामैन सिद्धांत सिंह के साथ में मैं प्रदीप यादव, न्यूज़ भारत, अहमदाबाद।